मॉर्निंग। तो कैसे आप सभी लोग, आशा करता हूँ कि सभी बढ़िया होंगे और सभी की तैयारी बहुत ही बेहतरीन लेवल से चल रही होगी। तो गाइस आज हो चुकी है 7 अगस्त, जैसा कि आपको पता ही है, और 17 अगस्त को अपना पेपर है। तो 10 दिन बचे हैं। तो 10 दिन पहले क्या करेंगे अब अपन, देखो सभी के कमेंट आते हैं कि भी आप रिवीजन किस तरीके से कर रहे हो। तो भाई अब तो देखो कोई भी मतलब सब्जेक्ट वाइज रिवीजन करने का टाइम है नहीं। अब अपन को रिवाइज़ करना पड़ेगा भाई, कि मतलब सब्जेक्ट वाइज का मतलब है कि आप अगर एक दिन में एक ही सब्जेक्ट कर रहे हो तो अब वो टाइम नहीं है यार। अब अपन को सारे सब्जेक्टों के टच में रहना पड़ेगा, डेली टच में रहना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि देखो लास्ट टाइम पे अगर आप सारे सब्जेक्टों के टच में नहीं रहोगे एक साथ, तो फिर वही है कि एग्ज़ाम में भी मतलब सारे क्वेश्चन एक साथ अटैम्प्ट करने में दिक्कत आएगी। तो अगर सारे सब्जेक्ट के टच में रहेंगे एक साथ, तो क्या अपनी हैबिट बन जाएगी कि हाँ यार कि पहले मैथ का, फिर इंग्लिश का, फिर जीके का सवाल आ सकता है, कैसे भी मिक्स में क्वेश्चन आ सकता है। तो रिवीजन अपन को सारे सब्जेक्टों के टच में रहकर आप थोड़े थोड़े मतलब कि कुछ टॉपिक इसके कर लिया आज 2 घंटे बैठ के, फिर कुछ टॉपिक इसके, फिर कुछ टॉपिक, मतलब अपने टाइम को इस तरीके से डिवाइड करो कि सभी सब्जेक्ट अपन प्रॉपर तरीके से रिवाइज़ कर सके डेली। ठीक है। मेरा क्या रहता है, देखो सुबह, अब तो देखो वैसे कोचिंग की छुट्टियां लग चुकी है कि मतलब अब मेरे पास टाइम है आराम से 7, 8, 9, 10, 11 को जाना है, 12 और 13 को जाना है मेरे को, 14 से फिर वापस छुट्टी है तो 17 तक, मतलब 2 दिन जाना है। तो अभी हैं तो मतलब इस तरीके से हैं कि मतलब मेरा शेड्यूल तो कि यार सुबह उठते सबसे पहले तो वही मैथ और रीजनिंग 2 घंटे में करनी है मेरे को। मैथ के पूरे मतलब जितने भी चैप्टर है सभी के वो एक बार फॉर्मूले देखने, सभी के कुछ सवाल होते हैं जो थोड़े रिवाइज़ करने के लिए, प्रैक्टिस के लिए लगा लेते हैं। ठीक है, 2 घंटे के अंदर। और फिर रीजनिंग के भी मतलब कि कुछ रीजनिंग में हमेशा क्या है कि मतलब आज 3 टॉपिक कर लिए, कल 3 टॉपिक कर लिए, इस तरीके से करता रहूँगा। फिर अपना मतलब कि सेकंड 2 घंटे के बाद में थोड़ा मतलब नहाना धोना रहेगा 1 घंटे, मतलब 1 घंटे में मतलब मंदिर जाना, नहाना धोना, नाश्ता वाश्ता सब कुछ फ्री होकर फिर वापस बैठूंगा मैं। तब मैं बैठूंगा फिर जीके के लिए। जीके के मतलब 4 घंटे का मेरा वो रहेगा बैठने का, सिटिंग। ठीक है, तो जिसके अंदर मैं मतलब दिशा की बुक्स को ही प्रेफर करूँगा अब तो लास्ट टाइम पे रिवीजन के लिए, और जो मेरे नोट्स थे उनसे रिवीजन करूँगा। ठीक है, अब 4 घंटे के बाद में आराम से 2 घंटे रेस्ट के, खाने वाने के। ठीक है, कितने घंटे हो गए अपने अपने घंटे हो गए भैया, 4 2 6 2 8 घंटे हो चुके हैं। 8 घंटे में से अभी तक अपन ने 6 घंटे की स्टडी कर चुके हैं, मतलब कि 9 घंटे हो चुके हैं। 1 घंटा अपन ने सुबह भी निकाल लिया, तो भाई 9 घंटे हो चुके हैं। बाकी 6 घंटे की नींद मान लो तो भाई 15 घंटे बाकी बचते अपने पास में, फिर वापस से 9 घंटे। तो भाई 9 घंटे के अंदर अब मॉक टेस्ट तो मतलब कि 3 दिन में एक दे लिया तो दे लिया मॉक टेस्ट। ठीक है, बाकी क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए भी एक सेशन रखेंगे 3 घंटे का, जिसके अंदर अपन क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेंगे। अब वो मैं तो टेक्स्ट बुक से करता हूँ या फिर टेलीग्राम से करता हूँ, जो भी टेलीग्राम पे आते हैं ना क्वेश्चन खूब सारे यार, क्विज बोर्ड पे भी वहाँ पे जाके क्वेश्चन आप मतलब बना सकते हो, या फिर खूब सारे चैनल्स हैं जो ज्वाइन कर लेना। बाकी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा टेलीग्राम का लिंक, तो आप वहाँ से भी देख लेना। और बाकी क्या है कि आप मेरे को एक बार कमेंट सेक्शन में बता देना कि भैया वो लिंक दे दो, तो मैं आपको बता दूँगा। वहाँ से प्रैक्टिस कर लेना क्वेश्चन, मतलब 2-3 घंटे क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए निकाल लो। बाकी फिर 3 घंटे आराम से भाई अपने जो कंप्यूटर है, और जो अपनी ये बचा ना कंप्यूटर के बाद में हिंदी और इंग्लिश है, तो सिनोनियम एंटोनियम्स के लिए डेली का 1 घंटा तो रखना ही पड़ेगा रिवीजन के लिए, क्योंकि एक तो बाइलिंगुअल वाली बुक है उसको रिवाइज़ करने से सिनोनियम एंटोनियम्स, एक दिशा वाली बुक है उसके सिनोनियम एंटोनियम्स, और एक है एसएससी वाली बुक है। ठीक है, तो उसके उसमें खूब सारे सिनोनियम एंटोनियम्स है, वो सिनोनियम एंटोनियम्स और ईडियम और फ्रेजेस। बाकी करेक्शन वाला तो भाई एक बार पढ़ लिया, बाकी उससे दिशा से प्रैक्टिस कर ली और उन्हीं को रिवाइज़ कर लेंगे। ठीक है, और पैसेज और अनसीन में मेरे को दिक्कत आती नहीं है वैसे तो ज़्यादा उस पर नहीं है। बाकी हिंदी के लिए अपन वो वाली बुक है, क्या नाम है इसका, राघव प्रकाश वाली बुक, उसको प्रेफर करेंगे। तो इस तरीके से रिवीजन को टाइम देते रहेंगे। ठीक है, अपने टाइम को थोड़ा पढ़ाई की तरफ ज़्यादा और बाकी चीज़ों से कम करते हुए, बाकी फ़ोन वोन से दूर रहना है। बाकी अब यार यूट्यूब पे थोड़ा कम ही एक्टिव रहना होगा। बाकी वीडियो तो मैं बना के अपलोड कर दूँगा आप लोगों के लिए जो भी। बाकी क्या है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि मेरा तो यही था कि यार पटवारी से पहले अपने 1 के सब्सक्राइबर हो जाए, तो एक वो रहेगी, एक मोटिवेशन वाली फीलिंग। ठीक है यार, हाँ कुछ तो अचीव कर ही लिया एक। ठीक है, एक चीज़ तो अचीव हो गई, बाकी एक चीज़ अपन अचीव कर ही लेंगे एग्ज़ाम टाइम पर, एग्ज़ाम देते टाइम। ठीक है, बाकी गाइस क्या है, पॉजिटिव रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। जब भी कोई भी एग्ज़ाम होता है तो पॉजिटिव रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि मैंने जब मेरे आईआईटी की तैयारी कर रहा था, ठीक है, तो मतलब जाता था कोचिंग वहाँ पे, वही तब हैंकर मतलब कि जब तो बच्चे ही रहते हैं, तो यार शेड्यूल मेरा ये था कि मैं मतलब रात रात भर नहीं सोता था। ठीक है, लेकिन बस वही कितना ज़्यादा घबरा गया था कि मतलब परसेंटाइल भी बढ़िया आई थी मेरी, 90 परसेंटाइल आई थी, पर जनरल की कट ऑफ क्रॉस तो हुई थी। एडवांस के लिए भी अप्लाई किया था, एडवांस में बैठा था, लेकिन भाई कोई आईआईटी नहीं मिली मेरे को। एनआईटी मिल रही थी जो कि मिजोरम साइड की मिल रही थी, और जो ब्रांच चाहिए थी वो नहीं मिल रही थी। तो भाई यही था उस टाइम पे अपनी एक गलती हुई थी कि यार ज़्यादा इतनी मेहनत करने के बाद में भी अगर घबरा जाता है इंसान, मेहनत के बाद में भी अगर आपको ऐसा लग रहा है ना कि यार होगा कि नहीं होगा, तो फिर यहाँ पे थोड़ा सा अपन दूर चले जाते हैं अपने सिलेक्शन से। तो भाई लास्ट टाइम पे सिर्फ अपन को ये सोचना है कि होगा, अपना ही होगा।
ठीक है। अपन को अपने पॉजिटिव वे के अंदर इस तरीके से कि हाँ अपन को अपनी को एक सीट चाहिए और वो मिल जाएगी अपन को, अपन इतनी मेहनत कर रखी है, बस वहाँ पे जो पेपर अटेम्प्ट करना है ना, उन क्वेश्चंस को इतने प्यार से पढ़ना है, इतने तरीके से कि यार अपन को समझ में आ जाए। कई बार क्या होता है कि अपन यार क्वेश्चन पढ़ते हैं ना तो जल्दीबाजी के चक्कर में क्वेश्चन को गलत कर देते हैं, जल्दीबाजी में पढ़ने के चक्कर में। तो अपन को ये ऐसी गलतियाँ नहीं करनी वहाँ पे, ठीक है। अपन को क्वेश्चन को प्रॉपर तरीके से पढ़ना है, मतलब कि 1 मिनट के अंदर क्वेश्चन आराम से हो जाता है तरीके से पढ़ोगे भी तो। और हमेशा ना एक चीज़ ध्यान रखना, जिस क्वेश्चन पे पढ़ रहे हो ना उसी क्वेश्चन पे फोकस रखो। आगे क्या पूछ रहा है वो क्या जो आपको आता है ना, तो भी उसको मत देखो यार, उस पर ध्यान मत जाने दो। एक तो अपने मन में ऐसा रहता है इस क्वेश्चन को पढ़ रहे हो, अगले पे ध्यान है, अगला कैसा होगा, ये हो गया तो अगला कैसा होगा, होगा कि नहीं होगा, ये हो गया तो अगला कैसा होगा, होगा कि नहीं होगा। भाई ये छोड़ दो, नहीं हुआ तो भी छोड़ेंगे, हो गया तो भी छोड़ेंगे, कर टिक लगा के छोड़ेंगे, एक को वैसे छोड़ देंगे। मतलब फोकस जो क्वेश्चन कर रहे हो ना उसी पे होना चाहिए अपना फोकस। फालतू की चीज़ों या फालतू की दिमाग में कुछ नहीं आना चाहिए उस टाइम पे। सिर्फ मतलब वो है ना, एक सादे सब सदे सब सादे सब जाए, तो बस उस टाइम पे पेपर अटेम्प्ट करना है। और पेपर में भी जिस क्वेश्चन को देख रहे हो उसी क्वेश्चन पे फोकस रहना चाहिए, उसी क्वेश्चन को ट्रिगर करके उसी पे सोचो यार कि हाँ ये किस कंसेप्ट से आया, कहाँ से आया, उसके बारे में सोचो, अगले प्रश्न पे जाओ तभी। कुछ बच्चों की होती है पूरा पेपर देखने की, भाई देख लो, नहीं घबराते तो। और अगर घबरा जाते हो पूरा पेपर देखकर, ऐसा लगे कि यार कैसा है, कुछ क्वेश्चन 1-2 स्टक हो जाए दिमाग के अंदर, और फर्स्ट क्वेश्चन मतलब कि देख लिया, अब वो दिमाग में वही घूम रहे हैं, क्वेश्चन पढ़ क्या रहे हो और दिमाग में क्या घूम रहा है। तो भाई ऐसी चीज़ों से दूर रहने के लिए जो क्वेश्चन देख रहे हो उसी पे फोकस करके मतलब एक एक करके पढ़ते चलो। पीछे से स्टार्ट कर दो, आगे से स्टार्ट कर दो, कहीं से भी, भाई ऐसा कुछ है नहीं। बाकी क्वेश्चन सारे अटैम्प्ट करने की ज़रूरत होती नहीं सिलेक्शन के लिए तो, बाकी टॉप के लिए भी नहीं होती, क्योंकि टॉपर के कभी फुल में से फुल मार्क्स आए नहीं है। और वो सारे अटैम्प्ट तो मैंने तो नहीं सुना कि भाई कोई अटैम्प्ट सारे करके आया हो और वो टॉप कर गया हो। क्योंकि टॉपर के भी मन में यही रहता है कि जितने ज़्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट करूँगा उतने ज़्यादा नेगेटिव होने के चांसेस रहेंगे, उतनी कम रैंक आने। क्योंकि अगर एक क्वेश्चन भी छोड़ देते हो तो कोई बात नहीं, एक क्वेश्चन अगर गलत कर देते हो तो भाई नेगेटिव मार्किंग की वजह से आपके नंबर कम हो जाते हैं। तो गाइस यही था, बाकी अपन मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर, क्योंकि यहाँ पे हो चुका है अंधेरा भी, तो आप लोगों को मज़ा भी नहीं आएगा वीडियो के अंदर। और अब चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तो अगर आपको कोई भी डाउट हो किसी भी चीज़ से रिलेटेड, आपको नोट्स वगैरह टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे करंट अफेयर्स के, तो भाई क्लासेस देख लो, ठीक है। अगर क्लासेस नहीं देख पा रहे हो कि 5-5 घंटे 6-6 घंटे के मैराथन, तो नोट्स पढ़ लो। 100-150 पेजों के नोट्स है करंट के मैक्सिमम, किसी के भी पढ़ो आप, 2-3 के पढ़ लोगे ना मिला के तो 150 बता रहा हूँ, नहीं तो 60-60 पेजों के नोट्स हैं। बाकी अपन मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए ओके बाय, टाटा बाय।